Hi everyone, hope you all of you are well. So my name is Muskan, and today in this video we are going to discuss remote sensing में what is the platform, sensors and orbit satellites in detail. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel, and don't forget to hit the bell icon. So everybody, uh, before we begin, so पहले हम इसमें जो है वो देखेंगे कि जो हमारा इंडेक्स है, राइट? सो जो हमारा इंडेक्स है, सो इंडेक्स में हम देखेंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, लाइक मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया, वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लेटफॉर्म्स, राइट? जो प्लेटफॉर्म्स है वो क्या होते हैं, कितनी तरह के जो है वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। देन इसमें जैसे कि इंडेक्स में बताया गया है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपकी वो 3 तरह के होते हैं। वन इज़ ग्राउंड बेस्ड, दूसरा आपका एयर बेस्ड, तीसरा आपका स्पेस बेस्ड। फिर आपके सेंसर्स आते हैं, जिसमें कि हम एक्टिव सेंसर्स देखेंगे और पैसिव सेंसर्स देखेंगे। एंड आफ्टर दैट जो है हमारे पास सैटेलाइट ऑर्बिट्स आती हैं, जिसमें हम जो है वो 2 तरह के जो सैटेलाइट्स हैं उनको देखेंगे। एक तो हमारी होगी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, राइट, जिसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं, और दूसरी हो गई हमारा पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट। तो हम उसको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे, उनके यूजेस भी देखेंगे कि जो सैटेलाइट्स हैं उनका यूज़ क्या है, और कौन कौन सी जो सैटेलाइट्स हैं वो जियोस्टेशनरी है, कौन कौन सी जो है वो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं। विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम हम जो है इनको अच्छे से कवर करेंगे। सो एवरीवन, ये जो रिमोट सेंसिंग जो प्रोसेस है, मैंने आपको इसको समझाया था इनिशियली, राइट? आपको याद होगा, ये हमने डायग्राम जो है, जो हमारा फर्स्ट वीडियो है रिमोट सेंसिंग का, उसमें मैंने आपको ये डायग्राम बताया था, इसको अच्छे से डिस्कस भी किया था। सो जस्ट टू रिमाइंड यू पीपल कि इसमें कौन कौन से सेंसर हैं, क्या सेंसर है और क्या प्लेटफॉर्म है, राइट? सो जैसे कि सन है, हमें सबको पता है कि जो सन है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड ना, जो हमारा सन है दैट इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सन से एनर्जी आती है, टारगेट को हिट करती है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है, राइट? कैसा प्लेटफॉर्म है? स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। नाउ सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है, ये आपको लग गया पता। देन सेंसर क्या है इसमें? सेंसर्स इसमें सैटेलाइट में ही लगे होंगे। जो प्लेटफॉर्म है वो सेंसर को कैरी करते हैं, राइट? जो प्लेटफॉर्म होंगे, जैसे कि आपका सैटेलाइट है, सैटेलाइट में सेंसर्स लगे होते हैं, राइट? ऐसे डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रिकॉर्ड करेंगे, वो सेंसर्स हो गए। एंड ऑर्बिट, जो सैटेलाइट्स हैं वो तो हम देखेंगे ही, जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह के होंगे। एक तो जो है इक्वेटर पे होगा ऑर्बिट, एक दूसरा पोलर से, जो साउथ टू जो है नॉर्थ जाएगा, या फिर नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जो है सैटेलाइट उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, राइट? उसको हम देखेंगे। तो ये डायग्राम जस्ट आपको ये दिखाने के लिए था कि जो सैटेलाइट है वो एज अ प्लेटफॉर्म जो है वर्क करती है, और सैटेलाइट के ऊपर जो है वो सेंसर्स लगे होते हैं जो कि एनर्जी को रिकॉर्ड करती हैं। और जो ये सैटेलाइट है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करती है? रिवॉल्व करती है। सैटेलाइट ऑर्बिट 2 तरह के होंगे, एक तो होगा आपका इक्वेटर, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाला होगा, इक्वेटर के साथ वाला पोर्शन, एंड दूसरा आपका पोलर वाला, राइट? आई होप इट इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बताइए कि जो मैं आपको समझा रही हूँ, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं, या फिर मुझे कोई और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप अपने सजेशंस प्लीज़ आप मुझे दीजिएगा, अपना फीडबैक। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी योर सजेशंस। ओके, नाउ सो हम अब जो है अपने टॉपिक पे आते हैं। सो विच इज़ द प्लेटफॉर्म। सो जो प्लेटफॉर्म है आपका, जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्लेटफॉर्म है वो क्या चीज़ है? प्लेटफॉर्म एक तरह का व्हीकल है। जैसे आपकी कार होती है, कार में इंसान बैठ सकते हैं, कार में जो है ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं वन डेस्टिनेशन टू अदर। तो जो कार है वो प्लेटफॉर्म है, राइट? वो कैरियर है। जैसे कैरियर भी एक तरह का वो जो है व्हीकल होता है ना, तो प्लेटफॉर्म कुछ नहीं होता। तो प्लेटफॉर्म उसी तरह का जो है वो एक व्हीकल है, कैरियर है। किसके लिए? रिमोट सेंसर्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया सैटेलाइट क्या है? प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर सेंसर्स लगे हैं, तो वो सेंसर का कैरियर हुआ कौन? सैटेलाइट। या फिर वो तो स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हम इसमें देखेंगे। सो प्लेटफॉर्म आपको लग गया पता। प्लेटफॉर्म्स क्या है? ये एक तरह के कैरियर होते हैं, व्हीकल होते हैं जो कि सेंसर्स को कैरी करते हैं, राइट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स इन रिमोट सेंसिंग। सो रिमोट सेंसिंग में 3 तरह की, मेजरली 3 तरह के जो है प्लेटफॉर्म्स होते हैं। पहला तो है जी आपका ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म। ग्राउंड बेस्ड नाम ही बता रहा है, ग्राउंड से रिलेटेड होगा समथिंग। एयर बेस्ड, हवा से रिलेटेड, समथिंग अबव द सरफेस। एंड स्पेस बेस्ड,
एटमॉस्फेयर से भी ऊपर, एटमॉस्फेयर से भी बाहर, राइट। तो इनको जो है हम, जो हमारे ये 3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अब हम इनको जो है अच्छे से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है वो है आपका ग्राउंड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म, राइट। सो जो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है ये यूज़ होता है टू रिकॉर्ड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट सरफेस वेरी क्लोज़ली। आपने ग्राउंड का जो है वो डाटा लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है डेटा लेना है आपने प्लेग्राउंड का, राइट। तो उसके लिए जो है डिटेल में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको ग्राउंड बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो जो ये जो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं ये अर्थ सरफेस पे मेनली 50 मीटर ऊपर होते हैं, 50 मीटर इनकी हाइट होती है, राइट। और जो इनके जो कुछ एग्जांपल है इन प्लेटफॉर्म्स के, जैसे कि आपके ग्राउंड व्हीकल हो गए, व्हीकल माने जैसे क्रेन होती है, या या फिर वो जेबीसी काइंड ऑफ थिंग होता है जिसपे आगे टावर वो लगेगा, कैमरा लगेगा, या फिर जो करियर है उस पे क्रेन है उस पे जो है कैमरा लगेगा, फिर जाके वो इमेज लेगा। तो उस तरह से ग्राउंड व्हीकल हो गया, राइट। फिर उसके बाद आपका टावर हो गया। जो आपके पास जो टावर आप अमूमन देखते ही हैं अपने आसपास, जैसे एयरटेल का टावर लगता है, जियो का लगता है। तो खैर छोटे-छोटे जो टावर्स लगते हैं बिल्डिंग्स में वो अलग हैं, लेकिन जो लंबे-लंबे से टावर्स जो लगते हैं, तो वो जो है एज़ ग्राउंड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म वर्क कर सकते हैं। फिर एयर बलून हो गया आपका, या फिर पतंग जो काइट है वो हो गई आपके, राइट। सो इस डायग्राम को अगर आप देखें क्लोज़ली, तो इसमें जो है 3 तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स दिखाए गए हैं। एक है ग्राउंड बेस्ड, दूसरा है एयर बेस्ड, फिर है स्पेस बेस्ड। आप इमेज में देखिए जो इस पे है। तो जो आप देख रहे हैं, जब ग्राउंड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म्स आप देख रहे हैं ना, तो इसमें कैमराज़ आप देख पा रहे होंगे। एक टावर जैसा है, व्यक्ति है और वहाँ ऊपर कैमरा लगा है और वो टारगेट को जो है वो उससे जो है इन्फॉर्मेशन को ले रहा है, राइट। देन फिर आपका बलून है, ये भी आपका जो है क्या है, ग्राउंड बेस्ड जो है वो कैमरा है। अ, और आपके जो व्हीकल मैंने आपको बताया, आप थोड़ा-सा इसको इमेजिन कीजिएगा तो आपको थोड़ा-सा ये समझ में आ जाएगा। मैं आपको, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो है नहीं कि मैं आपके लिए एक अच्छा जैसा जो है वो कार बना दूँ, बट स्टिल इट्स ऐसा-ऐसा समझ लीजिए आप कुछ। ओके, ये कार है, इसमें इस तरह का एक आगे ये इस तरह का है, राइट, इसका पार्ट। और ये जो गोल जैसा है ना, यहाँ जैसे कैमरा लगा होएगा इस पे। अब जो ये आपका ग्राउंड वाला पोर्शन है, ये मान लीजिए ग्राउंड है, घास लगी हुई है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है वो ग्राउंड में जो है वो इमेज ली जाएगी, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको गूगल कीजिएगा, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। तो अच्छी बहुत सारी कई अच्छी इमेजेस आपको वहाँ देखने मिलेगी और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। इन कमिंग टू एयरबर्न प्लेटफॉर्म्स, जो आपके एयरबर्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये एयर बेस्ड होते हैं, यानी कि हवा में होंगे, राइट। सो एयर बेस्ड जो प्लेटफॉर्म्स होंगे, हवा में क्या क्या मेनली जो है वो फ्लाई करता है, हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन हम बोलते हैं, राइट। सो हाई ऑल्टीट्यूड जो एयरक्राफ्ट होंगे उनमें कैमरास लगे होंगे। तो जब वो जो है फ्लाई करेंगे इस तरह से, और उनके साइड में कैमरा लगे होते हैं इस साइड, तो जैसे ही वो जो है किसी भी बिल्डिंग के ऊपर से या एरिया के ऊपर से गुजरेगा एयरक्राफ्ट, तो उसमें जो कैमरे लगे होंगे वैसे ही वो जो है उस डेटा को इन द फॉर्म ऑफ इमेज जो है वो क्या कर देगा, स्टोर कर लेगा या कलेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से एयरबर्न प्लेटफॉर्म्स से जो है डाटा कलेक्ट होते हैं। मतलब जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, एयरबर्न प्लेटफॉर्म्स, इन पे सेंसर लगे होंगे। जो कैमरा है वो मेनली सेंसर्स ही तो हैं, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन ली जाएगी। होप आपको समझ में आ गया होगा। लिटिल बिट आई विल कीप इट अबव। सो देन कमिंग टू जो हमने डेफिनेशन लिखी है एयरबर्न प्लेटफॉर्म की। सो जो एयरबर्न प्लेटफॉर्म है ये यूज़ होते हैं टू कलेक्ट वेरी डिटेल डेटा इमेज, और ये फैसिलिटेट करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा ओवर अ लार्ज सरफेस एज कम्पेयर टू द ग्राउंड सरफेस। और इनकी जो हाइट होती है वो 50 किलोमीटर अबव होती है ग्राउंड सरफेस से, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं इनके कंपैरिजन में। ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के जो है कंपैरिजन में ये आपके जो एयरबर्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं, राइट। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। एक तो आपका एरोप्लेन हो गया, फिर हाई ऑल्टीट्यूड जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो, और हेलीकॉप्टर्स। तो ये इसके जो है वो सिंपल एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपको इमेज में भी यहाँ पे दिखाया गया है।
आपका जो एयर है, यहाँ पे एयरबर्न प्लेटफॉर्म, हेलीकॉप्टर दिखाया गया है, एयरप्लेन मीडियम ऑल्टीट्यूड पे, राइट, हाई ऑल्टीट्यूड पे भी जो है आपको एयरक्राफ्ट दिखाया गया है। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे जो है वो सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर्स क्या है, कैमराज हो गए, तो इमेज को कलेक्ट करेंगे। तो ये आपका जो है वो सिंपल से जो है ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें कोई ऐसा मतलब डिफ़िकल्ट है नहीं मेरे ख्याल से। तो मैं आपको, आप ऐसा मत सोचिएगा इतना सिंपल है। हाँ, मैंने इसको इतना सिंप्लीफाई इसीलिए किया है ताकि आपको ईजिली समझ आए। अगर हम कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लेक्स करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, राइट। जो भी आप टॉपिक लेते हैं उसको सबसे पहले आप क्या करें, पहले तो अपनी सराउंडिंग से उसको कनेक्ट करिएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा कि वो जो आपका जो फर्स्ट क्लास में जो बच्चा है ना उसको भी समझ में आ जाए। इतना टॉपिक को सिंप्लीफाई करना है आपने, वो याद भी फिर रहता है, रटने से तो अच्छा ही है, राइट। नाउ कमिंग टू स्पेस बर्न प्लेटफॉर्म्स। जो स्पेस बर्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपकी, ये मेनली सेटेलाइट जो है वो होती हैं। सो जो सेटेलाइट है वो होती क्या है एक्चुअल में, राइट। तो सेटेलाइट जो है ऑब्जेक्ट होती है, एक मैन मेड ऑब्जेक्ट भी होती है और नेचुरल भी होती है। नेचुरल सेटेलाइट आपका मून है, मैन मेड सेटेलाइट्स जो हैं जैसे कि आपकी मीटोसेट हो गई, लैंडसेट है, इनसेट है, ये सारी जो है वो मैन मेड सेटेलाइट है। तो उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सैटेलाइट क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, या फिर प्लेनेट के अराउंड भी कह सकते हैं आप। इन केस ऑफ द अर्थ इज अनदर ऑब्जेक्ट। सैटेलाइट एक अलग ऑब्जेक्ट है, अर्थ एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो जो आप देखें, ये इस वाले हैंड को आप मेरे अर्थ मानिए, इस वाले हैंड को मेरे आप क्या मानिए, सैटेलाइट मानिए। तो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है, राइट। तो अर्थ भी एक है, तो प्लेनेट है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों ओर घूम रही है। इक्वेटर मोशन पे अगर आप देखें तो जियो स्टेशनरी बोलोगे। अगर मैं नॉर्थ से साउथ आऊँ तो ये होगा पोलर सैटेलाइट, राइट। नाउ कमिंग टू, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट कुछ भी नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर रिवॉल्व करता है, वो सैटेलाइट है। जो सैटेलाइट है वो स्पेस बर्न प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ही जो है वो डायग्राम में बता दिया था कि जो सैटेलाइट है वो स्पेस बर्न प्लेटफॉर्म है आपकी, जैसे भी आपको इमेज में भी दिखाया गया है। ये जो MSS प्रोसेसर है ना, ये सेंसर्स है जो इसमें MSS लिखा हुआ है इसमें, राइट। तो नाउ कमिंग टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो इनकी जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर होती है अबव द सरफेस। और जो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट होती है इनकी 700 से 800 किलोमीटर जो है ये सरफेस से ऊपर होती है, राइट। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म का अगर आप जो है एक बहुत ही अच्छा इसका एडवांटेजेस अगर देखें तो आप पाएंगे कि जो स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो जो है कॉन्टीन्यूसली हमें इमेजेस देते रहते हैं। यू हैव टू इन्वेस्ट वन टाइम और आपको अच्छे से इमेजेस मिलती रहती हैं वक्त पे वक्त। लेकिन जो कुछ सैटेलाइट्स होती हैं इनकी अपनी लाइफ स्टाइल होती है। मेनली जो सैटेलाइट होती हैं वो 5 साल के लिए मेजरली जो है वो बनाई जाती है, उसके बाद हमें कोई दूसरी सैटेलाइट बनानी पड़ती है। बट कुछ ऐसी सैटेलाइट भी हैं जिनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा रहा है, 10, 12, 15, 20 साल भी रहा है, राइट। तो ऐसा कोई मतलब ये थंब रूल नहीं है कि 5 साल के लिए चलेगी सैटेलाइट। वेरी करती है, मतलब कुछ ऐसी होती हैं जो एक दिन भी नहीं चलती, फ्लॉप हो जाती हैं, राइट, फेल हो जाती हैं। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क, राइट। नाउ कमिंग टू सेंसर्स। अब हमने ये तो देख लिया कि प्लेटफॉर्म्स, ओके, ये हमारे प्लेटफॉर्म्स कितने तरह के, 3 तरह के, ग्राउंड, एयर एंड स्पेस बर्न प्लेटफॉर्म्स। हमने देखा हमें कार मिल गई है ना, प्लेटफॉर्म्स हमें मिल गए। अब हमें वहाँ पे सेंसर्स देखने हैं, अब बिठाना भी तो है किसी ना किसी को कार में, राइट। तो प्लेटफॉर्म्स के बाद हमें अब सेंसर्स को देखना है। सो जो सेंसर्स है हमारे, वो ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। जैसे सन से एनर्जी आई, एटमॉस्फेयर से पास हुई, अर्थ सरफेस में जो टारगेट है उससे टकराई, फिर जाके स्पेस में गई। जो एनर्जी स्पेस में गई या फिर ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म के पास गई, उनके पास जो सेंसर्स हैं, सैटेलाइट में जो सेंसर है, टावर में जो सेंसर है, या फिर आपका जो हेलीकॉप्टर है उसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं, जो एनर्जी उनके पास जाती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी। वो सेंसर्स जो वहाँ लगे हैं वो उसको डिटेक्ट करते हैं। आपको प्रोसेस समझ में आया? सैटेलाइट में सेंसर्स लगे हैं ना, राइट। वो जो सेंसर्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको देखते हैं, राइट, उसको कलेक्ट करते हैं। तो वो जो है वो
सेंसर्स होते हैं, ऐसे डिवाइस जो कि सैटेलाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उनको जो है वो सेंसर्स कहा जाता है। टाइप ऑफ सेंसर दो तरह के होते हैं, एक पैसिव सेंसर्स, एक एक्टिव सेंसर्स होते हैं, राइट। अब जो पैसिव सेंसर्स कौन से होते हैं और एक्टिव सेंसर्स कौन से होते हैं? पैसिव कैसे होंगे? जब आप मुझसे देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप क्या है, आप एक अभी पैसिव स्टूडेंट, आप जस्ट सुन रहे हैं या फिर कोई लिख भी रहा होगा, राइट। बट मैं जो हूँ, मैं अभी एक्टिव हूँ, मैं बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, मैं एक्टिव हूँ, राइट। तो पैसिव में क्या हो गया, पैसिव जो होता है आपका, वो दूसरे पे डिपेंड होता है। जैसे कि अभी आप मुझ पे डिपेंड हैं कि जब तक मैं बोलूँगी, आपको समझाऊँगी, आप सुन रहे होंगे, रिलैक्स होंगे। जैसे ही मेरा वीडियो खत्म हो जाएगा, आपने जो नोट्स बनाए आप उनको देखोगे, आप उनको रीड करोगे, आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे, तो फिर आप पैसिव से एक्टिव बन जाओगे, क्योंकि आप खुद ब खुद करने लग जाओगे उस काम को, राइट। तो होप कि आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी पैसिव और एक्टिव क्या है, वो मैं आपको भी यहाँ अच्छे से समझाती हूँ। रिमोट सेंसिंग में इसका मतलब क्या है। सो जो पैसिव सेंसर्स होते हैं आपकी, इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी होती है, वो उसके लिए ये किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैसिव सेंसर्स में हमारा सन आता है, सन पे डिपेंड होंगे। सन की अगर रेज आ रही होंगी, राइट, जो हमारी आंखें हैं ना, वो भी पैसिव सेंसर है। सन की लाइट अगर आ रही होंगी, दिन की बात कर रही हूँ मैं, अगर लाइट आ रही है, जैसे मानो अभी विंडो से मेरे जो है वो अंदर रोशनी आ रही है, तो मैं बाहर देख पा रही हूँ कि किस तरह का व्यू है जो है विंडो से बाहर। तो अभी मैं सन पे डिपेंड हूँ, राइट। तो जो है मैं एज अ पैसिव सेंसर काम कर रही हूँ। जैसे ही अंधेरा हो जाएगा, राइट, अगर मैंने अभी फ़ोटो खींचनी होगी, अच्छे से फ़ोटो आ जाएगी मेरी, ठीक है, क्योंकि सन की एनर्जी आ रही है मुझे। अगर मुझे रात में फ़ोटो खींचनी है टेरेस में जाके, तो मेरे जो फ़ोन की जो फ्लैश लाइट है, वो ओपन हो जाएगी। वो क्या है, वो एक्टिव सेंसर्स में आता है। फ़ोन की जो फ्लैश लाइट है, वो एक्टिव सेंसर है, क्योंकि खुद ही वो एनर्जी दे रहा है, सामने जो ऑब्जेक्ट है, फिर उस ऑब्जेक्ट पे वो एनर्जी स्ट्राइक करी, टकरी उस पे, फिर वापस आ गई, रिफ्लेक्ट हो गई उसी फ्लैश पे। फिर जाके वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या मेरा इमेज है, वो फ़ोटो एज़ अ फ़ोटो के रूप में कैमरा में आया। वो हो गया आपका एक्टिव सेंसर्स। पैसिव में क्या होता है, हम एक्सटर्नल नेचुरल एनर्जी पे जो है वो डिपेंड होते हैं। सो जो आपका पैसिव सेंसर्स है, डिटेक्ट द एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट और सीन बीइंग ऑब्जर्व नेचुरल, यहाँ पे नेचुरल लिखा होगा, यस। सो जो पैसिव सेंसर है, वो नेचुरल एनर्जी को जो है वो डिटेक्ट करता है। नाउ कमिंग टू दिस डायग्राम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने, यहाँ पे देखिए आप, पैसिव सेंसर्स में, पैसिव रिमोट सेंसर्स में सन है हमारे पास, सन से एनर्जी आई, अर्थ में जो ऑब्जेक्ट है उससे टकराई, एंड देन इट वेंट टू इट गॉट ट्रांसमिटेड टू द स्पेस। सैटेलाइट ने इसको जो है फिर वो जो सैटेलाइट में सेंसर है, उन्होंने उसको कलेक्ट कर दिया, राइट। तो ये आपका पैसिव सेंसर्स हो गया, जो कि नेचुरल एनर्जी पे डिपेंड रहता है। जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रेडिएशन मेजर्ड बाय द पैसिव सेंसर। जो पैसिव सेंसर है, वो कौन सी एनर्जी को जो स्टोर करते हैं, जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है नेचुरली उसको। लेकिन एक्टिव सेंसर्स में इसका उल्टा होता है। जो एक्टिव सेंसर्स होते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल या फिर एनर्जी मेजर्स बाय इटसेल्फ, राइट। जैसे कि मैंने आपको फ्लैश जो आपका कैमरा है उसका एग्जांपल दिया, अपने आप जो एनर्जी है वो खुद ब खुद जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, इसकी जो एग्जांपल है एक्टिव सेंसर्स की, वो है रडार, सोनार, लिडार। ये एक्टिव सेंसर के एग्जांपल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिमोट सेंसिंग में ही ये जो है इसी सैटेलाइट पे जो है वो कुछ एक्टिव सेंसर्स लगे होंगे, राइट। पहले तो ये जो है सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो गए एनर्जी अर्थ के पास। जैसे ही अर्थ में मानो किसी वेजिटेशन पे जो है एनर्जी टकराई, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई बैक, तो उस एनर्जी को दोबारा ये खुद ब खुद स्टोर करेगा। एनर्जी उसने पहले खुद दी, फिर खुद उसको जो वापस रिफ्लेक्ट होके गई, उसको फिर दोबारा खुद स्टोर करेगा। तो ये क्या है, ये एक्टिव सेंसर्स है, ये रात में भी काम करते हैं, ये नेचुरल एनर्जी पे डिपेंड नहीं होते, राइट। थर्मल एनर्जी आपकी इंफ्रारेड है, तो ये जो है वो ऐसी वाली एनर्जी है कि जो कि रात को भी मतलब काम करती है, इनको मतलब ऐसे आपकी सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी अभी तक की। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू मेक इट मोर बेटर। नाउ कमिंग टू सैटेलाइट ऑर्बिट। सैटेलाइट ऑर्बिट में क्या होता है कि
सैटेलाइट मैंने जैसे कि आपको बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड अ प्लैनेट उसको सैटेलाइट कहेंगे, और जो पाथ सैटेलाइट फॉलो करती है उसको उसका ऑर्बिट कहते हैं, राइट। द पाथ फॉलोड बाय द सैटेलाइट इज रेफर्ड टू एज इट्स ऑर्बिट। अगर वो इक्वेटर पे जो है कोई पाथ फॉलो कर रही है तो उसको जो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट कहेंगे। नॉर्थ से साउथ आ रही है तो पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट, राइट। नाउ कमिंग टू सैटेलाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया वो दो तरह की होती है। पहली तो होती है आपकी नेचुरल, जैसे कि जो है अर्थ का सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट मैंने आपको बताया क्या है, मून है। और मैन मेड सैटेलाइट्स तो बहुत सारी हैं, राइट। एवरी कंट्री इज launching its satellite for their purpose. Now coming to the what can provide man-made satellite, जो man-made satellites होती हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं। देखिए, man-made जो सैटेलाइट है वो हमें प्रोवाइड करती है इमेज, वो हमें प्रोवाइड करती है सिग्नल्स, जैसे रेडियो सिग्नल्स हैं, और भी जो टीवी आप घर में देख रहे हैं या फिर जैसे आप मुझे भी देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। सिग्नल कहीं ना कहीं से ट्रांसमिट हो रहा है। और इमेजेस तो आपको पता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग जो इमेजेस है या फिर रिमोट सेंसिंग इमेजेस है, वो सारी जो है वो सैटेलाइट की वजह से ही तो हमें मिलती है, राइट। अभी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस भी मिलना स्टार्ट हो गई हैं। नाउ कमिंग टू दिस थिंग कॉल्ड स्वथ। स्वथ से पहले हम देखेंगे जो सैटेलाइट ऑर्बिट है ये एक्चुअली कैपिलर लॉ है, वो फॉलो करता है। कैपिलर लॉ जो है इलेप्टिकल काइंड ऑफ ये ऑर्बिट होता है। तो कैपिलर लॉ आप देख लीजिएगा, ये फिजिक्स में आता है। तो अभी आपके काम का इतना ज़्यादा ये है नहीं, आपको इतना ही याद रखना है कि जो सैटेलाइट ऑर्बिट है वो कौन सा लॉ फॉलो करता है, कैपिलर्स लॉ। Not more than that. You are not going to ask in deep what is capillary law. Otherwise आप अपनी understanding के लिए you can take the help of internet. Now coming to स्वथ, तो स्वथ जो है मैं आपको अगर आम भाषा में समझाऊं, ये वो एरिया होता है जो अर्थ एक टाइम पे कवर करती है। जैसे आप देख रहे होंगे ना, ये जो पोर्शन है अभी आपको दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रिपी एरिया आपको दिख रहा है, तो अर्थ सॉरी सैटेलाइट जो है अभी इतना जो है एरिया कवर कर रही है। तो जितना ये एरिया अभी कवर कर रही है यानी सैटेलाइट का स्वथ हो गया, राइट। द विड्थ ऑफ इमेजेस एरिया ऑर्थोगोनल टू द फ्लाइट डायरेक्शन, इट इज़ द एरिया कवर्ड बाय द सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइट की डायरेक्शन में, राइट, फ्लाइट की डायरेक्शन में जो एरिया कवर हो रहा है, जितनी इसकी विड्थ है, वो जो है वो स्वथ है। दैट्स इट। एरिया कवर्ड बाय द सैटेलाइट एट एट अ टाइम इज कॉल्ड स्वथ, जितना कवर करती है। सो इसमें ज़्यादा मतलब आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन मोर। नाउ पाथ एंड रो नंबर की जब हम बात करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से तब समझ में आएगा अगर आपने खुद प्रैक्टिकल किया होगा। रिमोट सेंसिंग में ही एक प्रैक्टिकल है, एरियल फोटोग्राफी पे जब आता है, तो अगर आपके पास अच्छी इमेजेस होंगी आपके डिपार्टमेंट में, आपके लैब में, या फिर आप ऐसे ही मतलब इंटरनेट में भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी मैं आपको समझा दूँगी। तो आपको यहाँ पे लगेगा पता कि हर पार्ट का अपना एक यूनिक नंबर होता है, हर रो का अपना एक यूनिक नंबर होता है। तो उन्हीं जो जो वो यूनिक नंबर्स होते हैं ना, उन्हीं को पाथ एंड रो नंबर जो है वो कहा जाता है, राइट। सो the satellite sensors are continuously recording the reflected radiation from the ground. So each orbit is given a unique number for identification of ground seeing area called path number. हर रीजन को जो है वो अलग अलग नंबर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके पास जो ये वाला पोर्शन है, आई थिंक ये कहीं नाइजीरिया का, साउथ अफ्रीका या यूएसए का फोटो है, आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस। खैर एनी हाउ, सो आप ये देख लीजिए यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, राइट, इसको इन्होंने जो है पाथ 191 दिया है, फिर 190, 193, इस तरह से जो है वो यूनिक नंबर जो है इन रीजन को असाइन किए हुए हैं। नाउ कमिंग टू जो लेंथ सीन अक्रॉस ऑल द पाथ, ये देखिए ये जो रीजन है जो आप ये देख रहे हैं जहाँ पे पाथ लिखा है, ये पाथ नंबर है, और जो ये आपके यहाँ से है ये वाला जो है आपका पोर्शन, ये आपका रो नंबर है। यू सी दिस इज द रो नंबर, ये जो पूरा है ना 189, ये रो नंबर है इसका, ये इसका पाथ नंबर है इस जो है वो जो इमेज का। तो अलग अलग होंगे, पाथ नंबर अलग होगा, यूनिक होगा, और रो नंबर जो है वो अलग होगा, राइट। एक हॉरिजेंटल वाला है पाथ नंबर और एक वर्टिकल वाला है आपका जो रो नंबर है, राइट। द ईच इमेज और सीन जो है कैन इजीली बी लोकेटेड विद यूनिक पाथ एंड रो नंबर।
सो इसमें पाथ नंबर और रो नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर माने मुझे जो है केवल और केवल इसी पोर्शन का जो है मुझे इमेज चाहिए, इतने का इमेज चाहिए, राइट, या फिर मुझे इसका ही इमेज चाहिए, तो मैं इसका पाथ और रो नंबर बताऊंगी कि मुझे इतने का ये चाहिए, तो मुझे यही फोटोज़ में जो है लूँगी। क्योंकि जो आपको बॉक्स बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये फ़ोटो होंगे, अलग अलग से ये इमेजेस होंगी, ये पूरी एक ही इमेज नहीं होती, इसको बांटा होता है इमेज को। तो मैं फिर क्योंकि ये डाटा काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो मैं उन्हीं फ़ोटोज़ को लूँगी, उन्हीं फ़ोटोज़ को लूँगी जो मेरे मतलब की होंगी, राइट, जो मुझे ज़रूरत है जिनकी मुझे। तो मैं वो कैसे लूँगी, जब मुझे उसका पाथ और रो नंबर पता होगा उस पर्टिकुलर इमेज का, तो तभी मैं अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का जो है वो इमेज या फिर डेटा ले सकती हूँ। इज इट क्लियर टू यू? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ आपका जो ऑर्बिट है, राइट, जस्ट अ सेकेंड ना। सो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स की जब हम बात कर रहे थे, तो जो टाइप ऑफ सैटेलाइट हैं वो दो तरह के हैं। एक तो है हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, या फिर इसको जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट भी कहते हैं, GEO, या फिर इसको जो दूसरी सैटेलाइट है हमारी ऑर्बिट है, दैट इज़ योर पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट भी कहते हैं। जो आप यहाँ पे इमेज दिख रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, एक तो पोल से जो नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, ये पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट होगी, और जो आपका ये इक्वेटोरियल इलेप्टिकल इसमें जो है इलेप्टिकल ऑर्बिट में जो सैटेलाइट मूव कर रही है उसको कहेंगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, राइट। नाउ कमिंग टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं ये हाई ऑल्टीट्यूड सैटेलाइट होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली, नॉट द एग्जैक्ट बट द अप्रॉक्सीमेटली जो हाइट होती है इनकी वो होती है 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। हाई ऑल्टीट्यूड पे ये होती हैं आपकी। और ख़ास बात इनकी ये है कि ये जो सैटेलाइट है, जो एक सैटेलाइट है ना, वो एक ही पोर्शन पे फोकस करेगी। अगर एक सैटेलाइट इंडिया पे फोकस कर रही है ना, तो इंडिया पे ही फोकस करेगी, उसी रीजन पे फोकस करेगी, और वो जैसे पृथ्वी घूमेगी ये सैटेलाइट भी वैसे वैसे घूमती जाएगी पृथ्वी के साथ, उसी पोर्शन को कवर करेगी। तो आप देखोगे जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है ना, यहाँ पे इक्वेटोरियल ऑर्बिट में बहुत सारी जो सैटेलाइट्स है वो लॉन्च हुई है, और वो अलग अलग पोर्शन के जो है फोटोज़ को कैप्चर करती है, और फिर डेटा जो है वो आपको स्पेस स्टेशन पे जो है वो सेंड करती है। स्टे ओवर द सेम स्पॉट, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी दिखाया गया है, ये जो सैटेलाइट है आपका इस वाले पोर्शन पे ही फोकस कर रही है, तो ये इसी पोर्शन को ही फोकस करेगी और वैसे ही मूव करेगी विद एज योर अर्थ इज बीइंग मूविंग, इसलिए इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा गया है, राइट। कंप्लीट करती है रेवोल्यूशन, जो एक रेवोल्यूशन है अराउंड 23 आवर्स 56 मिनट, एक दिन के अंदर अंदर। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो गोज हैं, इनसेट हैं, मीटोसेट हैं। तो जो एग्जाम्पल्स हैं सैटेलाइट के वो आपको पता होने चाहिए। यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था अभी दिसंबर 2024 का, तो उसमें जो है 2 क्वेश्चंस जो है वो सैटेलाइट पे आए थे, नॉट ऑन दी सैटेलाइट सॉरी। एक जो है जीपीएस पे आया था क्रोनोलॉजी पूछने के लिए, जो आपके नाविक जो सिस्टम है उस पे आया था, और दूसरा ये जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे आया था, उसमें आया था कि इनमें से कौन सी जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं है। तो कुछ सैटेलाइट्स का नाम दिया था, जैसे उनमें से गोज भी था, इनसेट भी था, लैंडसेट था, मीटोसेट था आई थिंक। तो ये 3-4 ऑप्शन थे, तो उनको एलिमिनेट करना था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं वो कौन कौन सी, अदरवाइज ऐसे भी पता होना चाहिए, राइट। नाउ कमिंग टू इसके यूजेस क्या हैं। सो यूजेस जो होते हैं इन सैटेलाइट्स के, तो ये कम्युनिकेशन के लिए जो है डेटा भेजती हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम टेलीकास्ट ऑन टीवी, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मैपिंग एंड मॉनिटरिंग वर्क के लिए जो है वो डेटा जो है वो यूज़ किया जाता है, राइट। नाउ कमिंग टू पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट, मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई किया है, आई थिंक इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो सिंपल आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, राइट। इतना ज़्यादा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया टॉपिक को। सो आप मेरे लिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स अगर आप मेरे लिए छोड़ देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, सो इट्स लाइक अ बिग थिंग फॉर मी अगर आप ये भी करेंगे तो। नाउ कमिंग टू पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट। सो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मूव करती है या फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल मूव करती है। एक्सिस वैसी ही रहेगी बट सैटेलाइट मूव करती जाएगी, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है,
ये वाला मैंने डायग्राम इसीलिए इसको इनकॉर्पोरेट किया है ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो स्ट्रिप्स है ना जो आपको दिख रहे हैं, तो आप देखोगे कि आधे घंटे के अंदर आधे और 1 घंटा 1.5 आवर के अंदर अंदर, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये जो है एक चक्कर पूरा लगा देती है ये सैटेलाइट, राइट। इतनी मतलब स्पीड है इस सैटेलाइट की। सो दे कवर द एंटायर अर्थ इन अ फ्यू डेज। पूरी की पूरी अर्थ जो है कुछ ही दिनों में कवर कर लेती है, फ्यू डेज या वीक में, राइट। एंड दीज फ्रिक्वेंटली जो है वो डेटा को प्रोवाइड करती हैं सैटेलाइट। ये ट्रेवल करती हैं साउथ ओवर पोल्स, मतलब नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। टेक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर फुल रोटेशन। सो ऑब्जर्व द एंटायर सरफेस, मैंने आपको पहले बता दिया 1.5 घंटा लगाती है और पूरा का पूरा सरफेस को कवर करती हैं। ये लो ऑल्टीट्यूड में पाई जाती हैं, 700 से 800 किलोमीटर के आसपास, राइट। नाउ कमिंग टू दी यूजेस, वहाँ पे मैं थोड़ा आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन करूँगी कि इसकी जो है कितनी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस तो देखिए आपकी दोनों की है, हमें वेदर के डेटा भी चाहिए, हमें रिसोर्सेज का डेटा भी चाहिए, राइट। नाउ यूजेस अगर हम देखें पोलर ऑर्बिट सेटेलाइट का, तो क्रॉप को मॉनिटर करने के लिए, फॉरेस्ट को मॉनिटर करने के लिए, ग्लोबल सिक्योरिटीज के पर्पज से, रिसोर्स मैपिंग, राइट। कहाँ पे कौन सा मिनरल्स है, कहाँ पे कौन सी खान है, कहाँ पे सोना है, ऐसे जो है मतलब रील्स आती रहती है ना यूट्यूब में कि वहाँ पे उस खदान पे इतना सोना है एंड उस आइलैंड पे वो है। सो रिसोर्स मैपिंग के लिए बेसिकली जो है वो यूज़ आती है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए, जैसे टाउन है, बिल्डिंग्स है, उनको कैप्चर करती है अच्छे से। टोपोग्राफिकल मैपिंग, जो टेरेन मैपिंग होती है, जो टोपोग्राफिकल मैपिंग होती है वो जो है उसके लिए यूज़ होती है। जो टोपोग्राफिकल मैप है इंडिया में, वो कौन सी एजेंसी बनाती है मुझे आप बताइएगा ज़रा। और जो टोपोलॉजिकल एक सर्वे है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ पे है इंडिया में, वो भी आप मुझे बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बता देंगे। सो अब हम समराइज़ करें अगर हाँ इस टॉपिक को, इस वीडियो में जो भी हमने कंटेंट देखा, तो वो सबसे पहले हमने देखा कि जो प्लेटफॉर्म्स है वो क्या होते हैं। ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एयरबर्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं और आपके स्पेस बर्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म 50 मीटर हाइट पर होते हैं। एयर बेस्ड जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो 50 किलोमीटर पे होते हैं और सैटेलाइट जो है उसके ऊपर 3-4,000 अबव। एंड देन कमिंग टू दी स्पेस प्लेटफॉर्म में हमारे पास सैटेलाइट है, एयर में हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट, ग्राउंड में टावर, काइट, बलून, राइट। वो सब हमने देखा। देन सेंसर्स हमने दो तरह के देखे, एक्टिव एंड पैसिव सेंसर। पैसिव सेंसर में हमारे पास जो है नेचुरल एनर्जी होती है लाइक सन। एक्टिव सेंसर्स में हमारे पास जो है वो सेल्फ एनर्जी, जो डिवाइस होता है वो खुद एनर्जी को एमिट करता है। एंड देन कमिंग टू दी ऑर्बिटर सैटेलाइट, तो इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा जियो स्टेशनरी हो गया और दूसरा हमारा जो है पोलर ऑर्बिट हो गया। जियो स्टेशनरी में हमने देखा 36,000 के किलोमीटर के अराउंड जो है हाइट पे है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट का काम करती है ये। और जो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट है ये क्रॉप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टोपोग्राफिकल मैपिंग, इन सब के लिए जो है इनका यूज़ होता है। तो इतना सब हमने आज देखा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक था और इजी टॉपिक था। और जो मैंने आपको बताया था कि जो आपके जो ये है टोपोग्राफिकल मैपिंग, जियोलॉजिकल सर्वे कहाँ पे है, सॉरी टोपोग्राफिकल सर्वे जो है वो कौन सी से बनाती है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका दिल्ली में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया के लिए जो है वो टोपोग्राफिकल मैप बनाती है। 1:50,000 का जो है वो रेशियो होता है स्केल का, उन पे बनाती है, राइट। आई होप कि आपको नाउ आंसर भी मिल गया होगा। सो एवरीबडी, दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव अ हैप्पी एंड good learning. So that's all about from my side. Bye and take care, and don't forget to like, share and subscribe the channel. Bye and take care.